Hello student, how are you? Let me start the chapter 2 in Eco of class 9th. You know, the chapter name is People as a Resource. देखिए चैप्टर तो काफ़ी लेंदी है, सारे चैप्टर लेंदी होते हैं मोस्टली, तो अगर हम सारा डीपली पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। एक चैप्टर को करने में कम से कम बता रहा हूँ मैं कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 30 मिनट भी डेली पढ़ते हैं तो 1 वीक तो लग ही जाता है। और चूँकि हमें यूट्यूब वीडियो बनाना है और कम से कम समय में अगर बच्चे को पढ़ाना है तो 2 वीडियो में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा, है ना। देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बस आपको ये पढ़ना है। पीपल एज रिसोर्स। पीपल, लोगों को रिसोर्स क्यों कहा गया, जो मेरा हाईलाइटेड है आप उसी को ध्यान में देखेंगे और पढ़ेंगे, है ना। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन असेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन द लेबिलिटी. Population become human capital when there is an investment made in the form of education, training and medical care. देखिए जो आप ये मत समझिए कि इंसान जो है वो रिसोर्स नहीं है, वो भी रिसोर्स है, वो तो बहुत बड़ा रिसोर्स है। अरे इंसान नहीं होगा तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कन्वर्ट कैसे करेगा यूजेबल फॉर्म में, है ना। तो पॉपुलेशन, लेकिन बात आती है पॉपुलेशन की, ओवर पॉपुलेशन या ज़्यादा पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन भी एक असेट है, एक पूंजी है किसी देश की इकोनॉमी के लिए, रेदर देन द लेबिलिटी, वो आपके ऊपर बोझ नहीं है। अगर जाता, अब आप एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इंडिया को छोड़िए, इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया बहुत पीछे है, ठीक है। मैं इंडियन हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में बहुत कमियाँ हैं अभी। हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है, और मैं जो बेस्ट एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ वो जापान का है। देखिए जापान में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो मैं समझाता हूँ। आपने पहले भी 8th क्लास में पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उनको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अब जापान में हमारे अकॉर्डिंग एरिया बहुत कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही। टोटल पॉपुलेशन की तो बात इंडिया नंबर 1 पे है। आप कहेंगे सर चाइना, अरे चाइना, अगर आपकी अभी सेंसस हुई नहीं है, अगर आपकी सेंसस होने लगे ना, ये तो काउंटिंग उनकी होती है जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं या जिनके वोटर आईडी कार्ड हैं। समझ लीजिए गैर तरीके से कितने लोग रह रहे हैं, तो 1.5 करोड़ 1.5 अरब से भी ऊपर पहुंचेंगे इंडियन पॉपुलेशन। तो पीपल एज रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग अ कंट्री वर्किंग पीपल। लेकिन रिसोर्स में भी वही लोग आते हैं जो वर्किंग कैपिटल, जो काम कर रहे हैं, जो काम करने लायक नहीं है। वो कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी कि धरती पर बोझ, वो धरती पर बोझ होते हैं बाकी में। कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी। अगर उनके अंदर योग्यता है, प्रोडक्टिव स्किल है, तो वो रिसोर्स कहलाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे किसके ज़रिए, थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इनके ज़रिए। यील्ड और रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, एक पैदावार की तरह है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। फसल जैसी बोओगे वैसा ही तो काटोगे। तो बच्चे को जितना पढ़ाओगे, ट्रेनिंग दोगे, मेडिकल केयर करोगे, या तो वो वैसा ही तो बनेगा। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम, बाद में अच्छा पैसा कमाएगा बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेन पर्सन। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो कोई बात नहीं है, पढ़े लिखे तो बहुत बेरोजगार फिर रहे हैं। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है भाई, ठीक है, सिस्टम ही ख़राब है। और मैकेनिक, अच्छा तो मैकेनिक भी तो एक स्किल की बात आ गई ना, उसने कुछ सीखा तो यहाँ पे स्किल की बात भी है। एज वेल एज देयर हायर प्रोडक्टिविटी और हेल्दी पीपल, और जो पीपल हेल्दी होंगे वही देश की इकोनॉमी बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ऐसे ही भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, इज़ अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू इनपुट अ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ, अब ये नॉलेज किस में, in the form of improved production technologies can rapidly increase in the productivity of scarce land resources. ज़मीन जो
जहाँ से पैदावार जिन ज़मीनों से नहीं होती उससे ही पैदावार ले ली गई। किसके ज़रिए? टेक्नोलॉजी के ज़रिए, है ना, ग्रेटर नॉलेज के ज़रिए। इंडियाज़ IT रिवॉल्यूशन इज स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ कम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन। IT सेक्टर ने आपको ये बता दिया, IT रिवॉल्यूशन ने, कि कैसे ह्यूमन कैपिटल हैज़ कम टू एक्वायर अ हाई पोजीशन, कैसे आदमी किस पोजीशन में पहुंच सकता है। भारत के बड़े बड़े लोग बहुत, जैसे सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा, गूगल के CEO हैं। हर साल, है ना, यहाँ से हज़ारों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, IITians इंडिया से अमेरिका या अदर कंट्रीज़ में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो दी गई है प्लानिंग कमीशन के जरिए दी गई है। प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक छोटा सा मैंने अंडरलाइन किया है, ये बच्चों की पिक्स हैं, देखिए इसको जरूर पढ़ना है। व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स? एक कह रहा, लड़की कह रही है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो लड़का कह रहा है ना, वो कह रही है कि इट लाइक लैंड या लेबर, लेबर की ये ज़मीन है या कोई वो है मजदूर। इट मोर देन दैट, ये इससे भी कुछ और अलग है, इससे भी ज़्यादा है। लड़का कह रहा है व्हाट इज़ द ह्यूमन कैपिटल, इज़ इट लाइक रूपी, पैसे और डॉलर। फिर पूछ रही है कि पैसा है, रूपी है, डॉलर है। तो लड़का क्या कहता है? ठीक है, लड़का कहता है इट इज़ मोर देन दैट, ये उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो क्या है ये तो पढ़ेंगे हम, अरे यही तो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो ये कहानी पढ़ लेते हैं छोटी सी, इस पैराग्राफ में ये कहानी हो जाएगी पूरी। चलिए, स्टोरी ऑफ साकाल। देखिए, साकाल नाम दे दिया गया है, वैसे ही एक इमेजिनरी नेम है, रियल स्टोरी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपसे, ये कहानियाँ इमेजिनरी कहानियाँ होती हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा, लेकिन इमेजिन भी किस बात पे करते हैं हम, हकीकत में ऐसा होता है ना, तो इसलिए तो इमेजिन किया जाता है। देयर वर टू फ्रेंड्स, बिलाज एंड सकाल। दो दोस्त थे, जिन कहानी बड़ी डीपली पढ़ेंगे और डीपली समझेंगे। दो दोस्त थे जिनका नाम था बिलाज एंड सकाल। थोड़ा मैं रैपिडली पढ़ रहा हूँ। लिविंग इन द सेम विलेज, एक गाँव में सीमापुर में रहते थे। सकाल वाज 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, सकाल 12 साल का था। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक फॉरेस्ट, तो उसकी मम्मी घर पे काम करती थी। इस फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चर फील्ड, उसके पापा जो बूटा चौधरी खेत में काम करते हैं। सकाल हेल्प इज मदर इन डोमेस्टिक चौरस, इसके पापा जो, सॉरी, इसकी मम्मी की मदद करता था अपने घर के काम में। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई जीतू और सिस्टर सीतू की जो है देखभाल करता था। हिज अंकल श्याम एंड पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उसके अंकल ने मेट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर दिया था। बट वाज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, घर में बैठे थे कि जॉब नहीं मिली। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकाल, बूटा और शीला ने सकाल को पढ़ा नहीं, बहुत उत्सुक थी पढ़ाने के लिए। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल, उन्होंने फोर्स किया उसको कि विच इज सून ज्वाइन, उसने जल्दी गांव के स्कूल में ज्वाइन कर ले। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड इज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, 12वीं क्लास पास कर ली। इस फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी, उसके पापा ने उसको सुझाया कि वो आप अपनी कंटिन्यू स्टडी जारी रखें। ही रेज्ड अ लोन फॉर सकाल टू स्टडी वोकेशनल कोर्स एंड कंप्यूटर कोर्स कराने के लिए उन्होंने उसे लोन भी ले लिया और उसकी स्टडी जारी रखी। विद ग्रेट बाइगर एंड एंथोसिज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, उसने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, है ना। आफ्टर सम टाइम ही गोट अ जॉब इन प्राइवेट फर्म, उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। ही इवन डिजाइंड ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसने एक सॉफ्टवेयर भी बना लिया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प इन टू इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, इस सॉफ्टवेयर ने उस कंपनी की बहुत मदद करी। क्या करने के लिए? उस कंपनी की आमदनी बढ़ाने के लिए। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विसेज एंड रिवार्ड हिम विद द प्रमोशन, उसके दोस्त उसके बॉस उससे खुश हुए और उसको प्रमोशन दे दिया। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। दो दोस्त थे, सकाल और बिलास। तो सकाल की कहानी तो हमने पढ़ ली, अब स्टोरी ऑफ बिलास, हम बिलास की कहानी पढ़ते हैं। बिलास की कहानी ये रही, ठीक है, और ये रहा सकाल, देखो ये आया है, और ये बिलास ये रहा, ये उसको चौंक के देख रहा है। ये बिलास क्या करता, मछली बेचता, क्योंकि इसकी माँ भी मछली बेचती थी बेचारे की। ठीक है, पढ़ाने वाला कोई था नहीं, जब उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं था तो वो मछली बेचता रहा। ठीक है, और उसने पैतृक काम खुद अपना लिया। माँ बीमार थी शायद, आई थिंक आगे पढ़ते हैं। तो ये ना कुछ फैमिली बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। देखिए, ये सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, आप कहानी पढ़िए आपको समझ आ जाएगा। विलास वाज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, वो 11 साल का था, उसी गांव में रहता था। उसके पापा महेश वाज ए फिशरमैन, हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड, उसके पापा गुजर गए थे जब 2 साल का था। हिज मदर गीता सोल्ड फिश अर्न मनी टू फीड द फैमिली, मम्मी मछली बेचती थी और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। सी वॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड,
वो भी जमींदारों से उनके तालाबों से खरीदती थी और पास की मंडी में बेच कर आती थी। सी कुड अर्न ओनली रुपीज़ 150 रुपये वो एक दिन में कमा लेती थी। बिलास बिकम ए पेशेंट ऑफ आर्थरिटी। ये बीमारी से भी पेशेंट था, है ना, बीमारी का, क्योंकि जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता ठीक से तो बच्चे मल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं और उसको फिर कोई ना कोई डिसीज़ यानी रोग लग जाता है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू डॉक्टर। उसकी मम्मी डॉक्टर के पास भी उसको नहीं ले जा पाती थी। ही कुड नॉट गो टू द स्कूल इधर, वो स्कूल भी नहीं जा पाता था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग एंड, वो अपनी मम्मी की मदद करता था कुकिंग में। एंड आल्सो लुक डॉक्टर, अपने छोटे भाई और मोहन की देखभाल करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर। अब उसकी मम्मी बीमार पड़ गई, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम। गरीब परिवार में बेचारा कोई सपोर्ट नहीं थी। बिलास टू वाज फोर्स टू सेल, मजबूरी में उसे मछली बेचने का काम स्टार्ट करना पड़ा। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली ए मीगर इनकम। अपनी माँ की तरह बेचारा वो भी थोड़े बहुत पैसे कमा कर ले आता था। ओके, क्या पढ़ा आपने? इन टू केसेस स्टडीज़ भी साकाल तो स्कूल जाता था, बिलाज नहीं जाता था। साकाल फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, है ना, बिलाज नहीं था। हाँ, विजिट डॉक्टर के पास भी जा सकता था, बिलाज नोट नहीं जा सकता था, है ना। ही लैक्ड द मीन्स ऑफ विजिट द डॉक्टर। साकाल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। साकाल फाउंड ए जॉब इन प्राइवेट फर्म। वेल ब्लास कंटिन्यू विद द सेम वर्क एज हिज मदर। जो उसकी मम्मी काम करती थी बिलास की, उसने बेचारे को वो भी उसको वही काम करना पड़ा। ही अर्न अ मीगर इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली। उसकी भी बहुत कम इनकम थी, वो अपने जीवन चला सके, अपने परिवार को पाल सके। इन द केस ऑफ साकाल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। अब साकाल की तो क्वालिटी बढ़ती चली गई। दिस इनहेंस टोटल प्रोडक्टिविटी एज टू द ग्रोथ ऑफ हिज इनकम, है ना। और उससे इसकी जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ क्या हुआ कि इन द केस ऑफ सकाल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। अब जो है जो उसका जो श्रम करता था वो, तो उसमें क्वालिटी मतलब क्वालिटी ऐड हुई, यानी अच्छा श्रमिक बन गया। इनहेंस द टोटल प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। उसकी प्रोडक्टिविटी टोटल प्रोडक्टिविटी एट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, तो उसकी बढ़ी तो ऐसे उसके फैमिली की बढ़ी, तो इस तरह से मतलब पूरे देश की लगाई जाती है ना। तो क्या होती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तक पर कैपिटा इनकम जब बढ़ जाएगी तो नेशनल इनकम तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस ढंग से हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन, ये वाला देखेंगे, है ना, बाय एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न फ्यूचर। अगर हम आदमी पर एजुकेशन या मेडिकल केयर में उस पर अगर हम पैसा लगा दें, मतलब बच्चे पर पैसा खर्च करें उसको पढ़ाने में, तो उसका रिटर्न हमें मिलेगा फ्यूचर में। हम वो हमें कुछ ना कुछ करके तो देगा। ठीक है, तो अब ये राइट साइड में देख लीजिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाई मैन एंड वुमेन। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको बता दूं मैंने इस चैप्टर के नोट्स आपको भेज दिए हैं। आई थिंक जो बच्चे पढ़ते हैं अपने यहाँ क्लास में उनको भेज दिए हैं। तो वो अगर ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर है इसकी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? देखिए, वो कोई भी एक्टिविटी जिससे पैसा कमाया जा सके उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहती है। अब इसमें देखिए, लाइक बिलाज एंड सकाल पीपल हैव बीन इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़। कई तरह की एक्टिविटीज़ लोग अपनाते हैं। हम देखते हैं कि एक मछली बेच रहा है, एक जॉब कर रहा है ना। तो अब इन एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर में बांट दिया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए, प्राइमरी, यहाँ देखेंगे आप, ठीक, इस पे चल नहीं रहा है, पिंक कलर का है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में आता है एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, कोरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ये तो होता है प्राइमरी में। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब आता है टर्सरी में। ठीक है, प्राइमरी में सामान उगाओ, पैदा करो, प्रोडक्शन दो। ठीक, रॉ मटेरियल। सेकेंडरी में कच्चे सामान से पक्का सामान तैयार करो, और उस सामान को तैयार करने में, उसको बेचने में जिस चीज़ की हेल्प होती है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वो सब आता है टर्सरी सेक्टर, है ना, एक्टिविटीज़ में। इस तरह से हमारी 3 तरह की एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, और इनको भी और आगे सब डिवाइडेड कर दिया गया, मार्केट एक्टिविटीज़, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है,
These include production of goods and services, include government services. नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन. देखिए मार्केट एक्टिविटीज़ वो हैं जो सामान तैयार करना, बेचना, गवर्नमेंट सर्विस, ये सब. नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो हैं जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हैं, केवल अपने उपभोग के लिए, वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. ठीक है. और फिर हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. अब जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एजुकेशन को दे करके. एजुकेशन, सकाल एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बिफोर बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर्स इन द टर्म्स ऑफ ए गुड जॉब. ठीक है. अब उसका तो फल बाद में मिला, सकाल की एजुकेशन का. देखो अच्छी सैलरी मिल गई. और हम इसी तरह से हम देखते हैं कि एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकाल. सकाल की ग्रोथ कैसे हुई, जब वो पढ़ा तभी तो. इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम, नए रास्ते खुल गए उसके जीवन के. वो कुछ भी कर सकता है, पैसा पास में है तो. न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ. नॉट ओनली फॉर सकाल, एजुकेशन कंट्रीब्यूट टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी आल्सो. केवल सकाल की ही नहीं, समाज की विचारधाराओं को भी चेंज करती है. कौन? एजुकेशन. इट इन्हेंसेस द, क्या बढ़ाती है? और चलिए आगे पढ़ लेते हैं. नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम को बढ़ावा देती है. कल्चरल रिचनेस को बढ़ावा देती है. एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट्स, सरकारी कामकाजों को सरल बनाने में मदद करती है. देयर इज़ ए प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन. ये शायद यहाँ से कहीं और, हाँ आगे राइट साइड में है ये. ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. चलिए आगे मैं नीचे एक न्यू पैरा पे आता हूँ. ये एक्टिविटी है काउंट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. ये आप एक्टिविटी करेंगे, आपका प्रैक्टिकली वर्क है कि अगर ये ऐसा कुछ मैं आपको दे रहा हूँ वर्क, तो आपको करना चाहिए, है ना. ट्राई टू फाइंड आउट, काउंट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडिंग इन योर स्कूल. आपके स्कूल में कितने बच्चे, कितने लड़के और कितने लड़के पढ़ रहे हैं. ये पास के स्कूल में नियरिंग कोएडेड स्कूल. आस्क द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोवाइड योर विद द डाटा. वो स्कूल के प्रशासन से भी आप बात कर सकते हैं, है ना, जो चला रहा है, कि सर हमें बताइए कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स पढ़ रहे हैं एक क्लासरूम में, और डिफरेंस पता करिए. स्टडी द डिफरेंस इफ़ एनी एंड एक्सप्लेन फॉर रीज़न फॉर. तो ऐसा कारण और पूछिए कि सर लड़कियां कम क्यों हैं, और कहीं लड़के कम हैं तो क्यों हैं, ऐसा ये रीज़न भी पूछिए. मोस्टली आपको गर्ल्स ही कम मिलेंगी, क्योंकि हमारा समाज ना लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाता नहीं है, या उनकी जो एक स्टीरियोटाइप, उनकी रूढ़िवादिता समाज है, वो नहीं चाहता था कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ें, उन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए. क्यों सोचते हैं लोग कि इस पर इन्वेस्ट करेंगे, फिर शादी में पैसा लगाएंगे तो हमें तो कमा के देगी नहीं, तो वो तो जहाँ जाएगी वहाँ करेगी. अरे तो तुम्हारे घर में भी तो कोई ना कोई आएगी ना. तुम्हारे घर में अगर कोई पढ़ी लिखी बहू आएगी तो वो आपके लिए करेगी. तो ये सोच नहीं रखते लोग. इस तरह से वो, ये डिफरेंस है कि लड़कियाँ क्लासेस में आपको कम मिलेंगी, है ना. चलिए यहाँ से काफ़ी कुछ मैंने करा दिया है. यहाँ से मैं चैप्टर ये आपका हेल्थ जो है टॉपिक, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा. ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच.